खून की हवेली। ये कहानी है एक ऐसी हवेली की जो सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक भयानक रहस्य छिपा है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जो भी उस हवेली के अंदर गया वह फिर कभी लौटकर नहीं आया। फिर भी उस रहस्य की गहराई में जाने की चाह ने कुछ युवाओं को अपनी ओर खींच लिया। रात का समय था और गांव के 4 युवक अर्जुन, विवेक, मोहित और राहुल अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए। उन्होंने तय किया कि वे उस रात उस हवेली में जाकर पता लगाएंगे कि आखिर वहां ऐसा क्या है जो सभी को डराता है। चांदनी रात थी, लेकिन हवेली के पास पहुंचते ही आसमान में काले बादल छा गए और हवा जोर जोर से चलने लगी। जैसे ही वे चारों हवेली के गेट के पास पहुंचे, गेट अपने आप ही चरमराता हुआ खुल गया। एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को कांपाने लगा। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए अंदर कदम रखा, उसके पीछे बाकी तीनों भी चले आए। हवेली अंदर से बहुत बड़ी थी, लेकिन उसे देखकर लगता था कि सालों से वहां कोई नहीं आया था। जगह जगह धूल जमी थी, फर्नीचर टूटा फूटा और दीवारों पर पुराने खून के निशान थे। उनके कदमों की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी, जैसे कोई और भी उनके साथ चल रहा हो। राहुल ने मजाक में कहा, लगता है हम किसी भूतिया फिल्म के सेट पर आ गए हैं। सब हंसी में बात टालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, हवेली के अंदर की अजीब सी खामोशी और घनी होती गई। वे सभी हवेली के बीचों बीच एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी ऊपर की ओर जाती थी। अर्जुन ने सीढ़ियों की ओर इशारा किया, चलो ऊपर चलते हैं, शायद वहां कुछ मिले। वे सभी सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने ऊपर की मंजिल पर कदम रखा, उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके पीछे से सीढ़ियां खींच ली हों। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सब एक दूसरे की ओर देखकर समझ गए कि अब मामला गंभीर हो रहा है।